चलिए आज बात करते हैं सफलता से जुड़ी एक ऐसी फिलॉसफी की जो थोड़ी शक्तिशाली तो है पर विवादास्पद भी है। एक ऐसी सोच जो कहती है कि आराम ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और देखिए, ये वो बात है जिसे सुनते ही, जैसा कि कहा गया, लोग इंटरनेट पर नाराज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधी सीधी हमारे कंफर्ट जोन पर, हमारी सुख सुविधा की सोच पर हमला करती है। तो इस पूरी फिलॉसफी का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि महानता के रास्ते में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो है आराम की लत। और यही है वो जिसे आराम का जाल कहा गया है। मतलब एक ऐसी सोच जहां जिंदगी भर की मेहनत का एक ही मकसद है, रिटायरमेंट के बाद बस आराम की जिंदगी। और ये जो आराम पसंद सोच है ना, ये कुछ इस तरह दिखती है। दिन के 8 घंटे काम करो, बॉस को कोसते रहो, महीने के 30 दिन बस किसी तरह काट लो ताकि 31 तारीख को सैलरी आ जाए। और ये सब क्यों? ताकि 40-50 साल बाद एक आरामदायक रिटायरमेंट मिल सके। यहां तक कि माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? एक सेफ सरकारी नौकरी जहां लाइफ आसान हो। तो फिर सवाल उठता है कि काम क्या है? सिर्फ एक मजबूरी या कुछ और? चलिए इसी पर आते हैं। यहां काम करने के दो बिल्कुल अलग तरीकों की बात हो रही है। एक तरफ है मजबूरी से काम करना, मतलब मोटिवेशन क्या है? सिर्फ सैलरी, मेहनत कितनी? बस इतनी कि नौकरी बची रहे। और दूसरी तरफ है मोहब्बत से काम करना। यहां मोटिवेशन पैसा नहीं, खुद वो काम है। मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। एक के लिए काम बोझ है, दूसरे के लिए जुनून। और नतीजा? एक जगह इंसान वहीं का वहीं रह जाता है और दूसरी जगह एक चपरासी भी सीईओ बन सकता है। और ये लाइन देखिए, जिस व्यक्ति को अपनी सैलरी से मोहब्बत है, उसकी मेहनत बेईमानी वाली है। कितनी गहरी बात है ये। मतलब अगर प्यार सिर्फ सैलरी से है तो मेहनत में वो ईमानदारी, वो पैशन आ ही नहीं सकता जो कुछ बड़ा करने के लिए जरूरी है। तो असली मेहनत का मतलब सिर्फ किसी काम को जैसे तैसे पूरा करना नहीं है। असली मेहनत है उस काम में अपना प्यार, अपना जुनून डाल देना। और यहीं इसी समर्पण में छिपी है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस की चाबी। ठीक है, अगर काम मोहब्बत से करना है तो फिर असली गोल क्या होना चाहिए? सिर्फ पैसा कमाना? नहीं, यहां पर फोकस बदल जाता है। फोकस काम से हटकर उस इंसान पर आ जाता है जो वो काम कर रहा है। देखिए, सवाल ये नहीं है कि किसी ने 1 करोड़ कमा लिए। सफलता को मापने का ये तरीका अधूरा है। असली सवाल तो कुछ और है। असली सवाल ये है कि क्या वो 1 करोड़ कमाने के सफर ने उस इंसान को इतना काबिल बनाया कि उसकी कीमत अब 10 करोड़ हो गई हो? बात पैसे की नहीं, काबिलियत की है। तो फिर लायक होने का मतलब क्या है? इसका मतलब पैसा नहीं है। इसका मतलब है वो काबिलियत जो कड़ी मेहनत से आती है। वो हिम्मत कि अगर सब कुछ लूट भी जाए तो इंसान दोबारा अपना साम्राज्य खड़ा कर सके। अपनी कमाई और अपनी उपलब्धियों से भी बड़ा बन जाना। और इज्जत कमाना दौलत से नहीं, अपने समर्पण से। चलिए अब इस सोच को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं। क्या काम सिर्फ अपने फायदे, अपने पैसे के लिए होता है, या उससे भी बड़ा कोई मकसद हो सकता है? देखिए, अगर जिंदगी का एक ही मकसद पैसा कमाना होता तो फिर तंबाकू या शराब बेचने में क्या हर्ज है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे से ज्यादा कुछ और चाहिए, एक मकसद और इज्जत। और पैसे की लिमिट क्या है? इसे समझने के लिए टी सीरीज की ये कहानी बहुत पावरफुल है। सोचिए, एक बहुत अमीर, बहुत पावरफुल परिवार, उनकी बेटी को कैंसर हो जाता है। इलाज के लिए जर्मनी के बेस्ट डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक है कि आखिर में इतना सारा पैसा भी एक अटल सच्चाई यानी मौत को नहीं रोक सका। और ये किस्सा हमें वापस उसी बात पे ले आता है कि जब कोई एक बड़े मकसद के लिए काम करता है, जैसे दूसरों की सेहत सुधारना, उनकी जिंदगी बेहतर बनाना, तो वो एक ऐसी विरासत छोड़ जाता है जिसे पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल और फाइनल आइडिया पर। तो अगर इतिहास बनाना है तो रास्ता क्या है? सबसे पहला कदम ये समझना कि आराम से प्यार एक बहुत बड़ा जाल है। दूसरा, काम मजबूरी में नहीं, मोहब्बत से करना। तीसरा, फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं बल्कि खुद को लायक और काबिल बनाने पर रखना। और चौथा और सबसे मुश्किल कदम, आराम और चैन की जिंदगी से सच में नफरत करना। और आखिर में बस ये एक लाइन, जिसे आराम से नफरत है वो इतिहास बनाता है,
ये सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि क्या सच में महान बनने की कीमत अपने कंफर्ट को पूरी तरह से छोड़ देना है? इस पर सोचिएगा जरूर।